आज की इस क्लास में हम मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम 2026 का मॉडल पेपर सॉल्व कर चुके थे। 2026 का यानी कि इसी साल का। इससे जो पिछली साल का मॉडल पेपर था 2025 का 24-25 का, उसको हम इस क्लास में सॉल्व करेंगे। अगर तुमने ये मॉडल पेपर लगा लिए और हर एक सब्जेक्ट के मॉडल पेपर लगाने हैं, इसने इतना करने के बाद पूरा का पूरा पेपर तुम्हारे इन्हीं में से मिल जाएगा। पूरा का मतलब ये नहीं है कि डिट्टो, यानी कि बिल्कुल वैसा का वैसा ही मिल जाएगा, यानी कि अधिक से अधिक क्वेश्चन तुम्हारे इसमें से मिल जाएंगे। तो एसएसटी का ये मॉडल पेपर है क्लास 10th का, तो 2024-25 का है। 25-26 का इससे पहले सॉल्व कर चुके हैं और ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में है। इसको लगाना ही है। तो देखो पेपर को, देखो तुम डायरेक्ट देखो, ये सामाजिक विज्ञान का 2025 का मॉडल पेपर है और प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर लगा लोगे तो उसमें से आ जाएगा। तो ये निर्देश दिए गए हैं, तो निर्देश से हमें करना क्या, हम मुख्य क्वेश्चनों पर आते हैं। तो देखो ये रहे इसके क्वेश्चन। पहला ही प्रश्न है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार यानी कि सोपानी खेती की जाती थी? उत्तराखंड में। काली मृदा किस राज्य में मुख्य रूप से पाई जाती है? महाराष्ट्र में। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना कब प्रारंभ हुई? 1973 में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। अगला क्वेश्चन, भारत में हिंदी के अलावा कितनी भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज किया गया है? तो 21। हिंदी के अलावा, हिंदी के साथ कितनी हो जाएंगी? 22। तो पूरी कितनी अनुसूची में कितनी भाषाओं को दर्जा दिया गया? 22 को, और हिंदी के अलावा 21 को। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल। अब हम 2025 की रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो यहाँ पर मेघालय, तो ये किताब के हिसाब से तुम केरल ही लगाना। अगले प्रश्न, अगले हमारे खाली स्थान है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर है। कर्तन दहन प्रणाली को छत्तीसगढ़ में क्या कहा जाता है? बेगार। वहां की क्षेत्रीय भाषा में बेगार कहा जाता है, लेकिन तुम लिखे आना दीपा। बेगार और दीपा ऐसे लिखा है, ऐसे भी लिख सकते हो। आंध्र प्रदेश के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक सुरक्षित एवं गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम। अफ्रीका में 1890 के दशक में डॉट 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 नामक बीमारी बहुत तेज फैली। तो अफ्रीका में 1890 के दशक में रिंडर पेस्ट नामक बीमारी बहुत तेजी से फैली। समान मजदूरी से संबंधित अधिनियम में कहा गया कि समान कार्य के लिए क्या दी जाएगी? समान वेतन दी जाएगी या समान मजदूरी दी जाएगी। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। औसत आय को क्या कहा जाता है? प्रति व्यक्ति आय। ये तो प्रश्न भी याद कराया है मैंने। तो अगला देखो, अगले हमारे क्या है, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए खालिस्तान है ये, तो पीछे से तुम भर सकते हो, इनको समझ सकते हो। सत्य सत्य देखो तुम। टिस्को एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा इस्पात कारखाना है। सत्य। कृषि और उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं। सत्य, क्योंकि कृषि के बिना उद्योग कैसे चलेंगे। स्मिथ फील्ड में लंदन का सबसे पुराना कपड़ा बाजार था। नहीं, ये गलत है, इसलिए यह सत्य हो गया। मार्टिन लूथर प्रोटेस्टेंट सुधारकों में से एक थे। सत्य। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। सत्य। ये तो मैंने मोस्ट बताया था, इंपोर्टेंट बताया था कि कांग्रेस की स्थापना के दिनांक ध्यान रखना, और स्थापना किसने की थी? ए ओ ह्यूम, ये भी ध्यान रखना। लोकतंत्र व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है। सत्य। अगले देखो, अगला प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 में हमारी ये जोड़ियां। गुलामगिरी किसने लिखी थी? ज्योतिबा फुले ने, जिसका मैं बार बार जिक्र करता रहता हूँ। इंग्लैंड में कौन सा धर्म है? ईसाई धर्म। रिपब्लिकन पार्टी कहाँ की है? अमेरिका की। सरकार का बेहतर रूप क्या होता है? लोकतंत्र। लोकतंत्र उत्तरदायी होता है जिम्मेदार और वैध शासन का। जहां पर लोकतंत्र है तो जिम्मेदार और वैध शासन होना चाहिए। 100 दिवस की रोजगार गारंटी योजना को मनरेगा कहा गया है शॉर्ट में। तो ये हो गई तुम्हारी जोड़ी। अगला लास्ट है एक वाक्य में प्रश्न, यानी कि एक वाक्य एक शब्द में प्रश्न। डॉक्टर, शिक्षा, वकील, मजदूर आदि की सेवा किस क्षेत्र में आती है? सेवा क्षेत्र, यानी कि तृतीय क्षेत्र में आती है। सेवा क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र एक ही होता है। तृतीय क्षेत्र में जो लोग आते हैं वो सेवा देते हैं, तो इसलिए उनको सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। भारत में केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना कब और किसने की? तो कब की? 1970 में की, और मोहम्मद यूनिस ने की। मोहम्मद को आगे लिखना, यूनिस को बाद में। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश को क्या कहते हैं? तो बहुराष्ट्रीय जब कंपनी निवेश करती है तो उनको कहते हैं विदेशी निवेश या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, एफडीआई।
सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को संक्षेप में क्या कहते हैं? तो सूचना के लिए क्या होगा? इंफॉर्मेशन यानी कि आई, और संचार के लिए क्या होगा? कम्युनिकेशन यानी कि सी, प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी। तो क्या बन गया? ICT। विश्व व्यापार संगठन का ध्येय वाक्य क्या है? मुक्त एवं निष्पक्ष व्यापार। तो ये तुम्हारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुए। तुम इसके प्रश्न भी देख सकते हो, वैसे तो मैंने PDF प्रोवाइड करा दिया है, लेकिन क्वेश्चन देखो फिर भी। क्वेश्चन नंबर 6, मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है? कितना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए 2 उपाय। जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है? ये भी इंपोर्टेंट ही क्वेश्चन आ रहे हैं ज्यादातर है। भारत की एक खाद्य फसल का नाम बताइए, अथवा हम देखो एक खाद्य फसल का नाम बताना है, जहाँ वो पैदा हो जाती है उन क्षेत्रों के नाम भी लिखिए। आधारभूत उद्योग,